उसने वह मुकुट पहना जिसके लिए उसने अपने पति को मारा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दरबार के एक कोने में एक युवक यह सब देख रहा था। आर्यवर्धन, वह विक्रमादित्य का गुप्त पुत्र था। आर्यावर्त के मध्य में बसा था वैजयंती राज्य। बाहर से यह राज्य जितना समृद्ध और शांत दिखता था, भीतर से उतना ही सड़ा हुआ था। यहाँ सोने से ज्यादा कीमती था सिंहासन, और सिंहासन से ज्यादा कीमती था खून। कहा जाता था कि वैजयंती का ताज उसी के सिर पर टिकता है जो सबसे पहले अपनों को मारने की हिम्मत करे। इस राज्य का राजा था महाराज विक्रमादित्य, पराक्रमी, अनुभवी और चालाक। उसने युद्ध जीतकर राज्य पाया था और साजिशों को कुचलकर उसे संभाला था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार, और उसकी सबसे बड़ी भूल थी उसकी दो रानियां। राजा की कोई संतान नहीं थी, और यही बात सिंहासन को और भूखा बनाती जा रही थी। पहली रानी थी महारानी पद्मावती, बुद्धिमान, धैर्यवान और बेहद शातिर। वह कम बोलती थी, लेकिन जो सोचती थी वह किसी की मौत तय कर सकती थी। दूसरी रानी थी महारानी केतकी, मीठी मुस्कान, कोमल व्यवहार और भीतर तक झर से भरा मन। दोनों रानियां जानती थीं कि जब तक राजा जिंदा है वे सिर्फ परछाइयां है। राजा मरेगा तभी उनमें से कोई रानी से शासक बनेगी। पद्मावती ने धैर्य चुना। उसने अपने विश्वास पात्रों के जरिए राजा के दूध में हर रात थोड़ा थोड़ा झर मिलवाना शुरू किया, इतना धीमा कि राजा को शक न हो, इतना गहरा कि मौत तय हो जाए। केतकी को यह बात देर से पता चली, लेकिन वह इंतजार करने वालों में से नहीं थी। उसने अपने प्रेमी और महल के गुप्त हत्यारे वीरभद्र को आदेश दिया कि राजा को उसी रात मार दिया जाए। उसके लिए राजा की मौत जरूरी थी, तरीका नहीं। जिस रात दोनों रानियां अपनी अपनी साजिश को अंजाम देने जा रही थीं, उसी रात राजा विक्रमादित्य पहले से तैयार था। उसे बहुत पहले समझ आ गया था कि सिंहासन उसके लिए नहीं, उसकी मौत के लिए सजाया जा रहा है। वह तलवार लेकर अपने कक्ष में खड़ा था जब दोनों रानियां वहां पहुंची। राजा की आंखों में न डर था न हैरानी, सिर्फ ठंडा सच। अचानक वीरभद्र खंजर लेकर भीतर घुसा, लेकिन उसी पल सेनापति अमर सिंह की तलवार उसके सीने में उतर गई। वीरभद्र का खून संगमरमर की जमीन पर फैल गया। केतकी चीख उठी, और उसी चीख के साथ उसका अंत भी तय हो गया। राजा के आदेश पर उसी रात उसे तहखाने में झड़ देकर मार दिया गया। सुबह राज्य को बताया गया कि महारानी केतकी बीमारी से मर गई। अब महल में बची थी सिर्फ पद्मावती। वह रोई, गिरी, वफादारी दिखाई, लेकिन झर अपना काम कर चुका था। 3 दिन बाद राजा विक्रमादित्य मर गया। पूरे राज्य में शोक फैलाया गया, लेकिन असल में राहत थी, क्योंकि सत्ता अब खाली थी। पद्मावती ने राजतिलक किया और सिंहासन पर बैठ गई। उसने वह मुकुट पहना जिसके लिए उसने अपने पति को मारा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दरबार के एक कोने में एक युवक यह सब देख रहा था। आर्यवर्धन, वह विक्रमादित्य का गुप्त पुत्र था, एक दासी से जन्मा जिसे कभी राजकुमार नहीं माना गया, लेकिन उसकी रगों में वही खून बहता था जो कभी सिंहासन पर बैठा था। उसके भीतर बदले की आग जलने लगी। पद्मावती ने सत्ता संभालते ही आतंक शुरू कर दिया। जो भी राजा की मौत पर सवाल उठाता उसका सिर कट जाता। मंत्री मारे गए, सैनिक फांसी पर चढ़े, लेकिन डर के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ता गया। आर्यवर्धन ने चुपचाप पुराने वफादार सैनिकों, अपमानित मंत्रियों और पीड़ित परिवारों को साथ जोड़ना शुरू किया। एक रात उसकी माँ ने मरते हुए उसे सच बताया। राजा को झर पद्मावती ने दिया था, केतकी सिर्फ एक मोहरा थी। उस रात आर्यवर्धन के भीतर जो बचा था वह सिर्फ बदला था। राजा की समाधि खोदी गई, झर के सबूत मिले और राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। पद्मावती ने आदेश दिया, आर्यवर्धन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। जवाब में गृह युद्ध शुरू हो गया। गांव जले, नदियां लाल हुईं और वैजयंती की धरती ने फिर से खून पिया। अंतिम दिन महल के सामने दोनों सेनाएं टकराईं, तलवारें चलीं, तीर बरसे और लाशों के ढेर लग गए। आर्यवर्धन अपने सैनिकों के साथ महल में घुस गया। उधर पद्मावती तलवार लेकर राजकक्ष में खड़ी थी। उसकी आंखों में पछतावा नहीं था। दोनों आमने सामने आए, तलवारें टकराईं। हर वार में धोखा था, हर चोट में अतीत। पद्मावती ने छुपा हुआ खंजर चलाया। आर्यवर्धन घायल हुआ, लेकिन उसने आखिरी वार किया। तलवार पद्मावती के सीने के आर पार चली गई। उसका खून उसी सिंहासन की सीढ़ियों पर बहा जिसके लिए उसने सब कुछ मारा था। युद्ध खत्म हुआ। आर्यवर्धन ने मुकुट उठाया, कुछ पल देखा, फिर सिर पर रखा। उसने पहला आदेश दिया, जो सत्ता के लिए खून बहाएगा वह राजा नहीं, गद्दार कहलाएगा। लेकिन इतिहास में यह लिखा गया कि वैजयंती का सिंहासन कभी किसी का नहीं हुआ, वह सिर्फ उसी का रहा जो उसके लिए सबसे ज्यादा खून बहाने को तैयार था।